यूरोप में चंद रोज के दौरान तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और अलबनाक सानेहा। स्पेन के कैनरी आइसलैंड के करीब कश्ती उलटने से 35 अफराद हलाक, 24 को बचा लिया गया। स्पेन में मुहाजिरीन की तंजीम वॉकिंग बॉर्डर के तर्जमान का कहना है कश्ती में 60 अफराद सवार थे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब बिखर गए, गम रोजगार उम्र भर का रोग बन गया। यूनान में एक कश्ती हादसे में तारकीन वतन के घरों में सफ़े मातम बिछ गया। कश्ती हादसे को 7 रोज बीत गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मानावाला के 4 नौजवान भी कुछ इल्म नहीं है खाना कर में मुब्तला हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में एक ही गांव के 28 नौजवान लापता। बैरून मुल्क जाने वालों की याद में प्यारे गम से निढाल। कोटली से ताल्लुक रखने वाले मजीद शहरी एजेंट्स के हाथों ख्वार। कोटली के 28 नौजवानों के हवाले से लीबिया की जेल में 9 माह से कैद होने का इंकशाफ। इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गई? मुतासरीन का ताल्लुक जिन शहरों से है वहां जिला इंतजामिया हरकत में क्यों न आई? वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। यूनान में कश्ती हादसे के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सानिया यूनान पर आला सतह का इजलास। हादसे में 102 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मरकजी मुल्जिम समेत 15 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम की ब्रीफिंग। जिस इदारे ने स्मगलिंग रोकना थी वही इसी काम में मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूनान कश्ती हादसे पर FIA हुकाम पर फट पड़े। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जब तक अपना काम नहीं करेंगे तो ये 40-50 साल से सिलसिला जारी है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों ने इनको रोकना है वो इन लोगों के साथ मिले। वज़ीर आज़म का दौरा फ्रांस। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पेरिस पहुँच गए। फ्रांसीसी सदर के इशाइये में शिरकत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। इजलास में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों के लिए इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने 9 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दे दिया। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंच में शामिल। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायसा 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुतहरिक। वज़ीर आज़म की सरबराही में एपेक्स कमेटी कायम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अस्करी हुकाम और विफाकी वज़रा कमेटी में शामिल। 5 बड़े ममालिक का पाकिस्तान में भारी सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन भारी सरमाकारी के लिए तैयार हैं। इजलास के दौरान ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी सरमाकारी में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक के लिए सहूलतकारी करेगी। कमेटी इन ममालिक की पाकिस्तान में सरमाकारी के अमूर की मॉनिटरिंग करेगी। आइंदा 3 साल में इन ममालिक की सरमाकारी को यकीनी बनाएगी। हमारी इस मुश्किल से जान छुड़ाएं, IMF से मुआहिदा कराएं। वज़ीर खजाना इसाक डार ने बरतानिया के बाद अमेरिका से भी मदद मांग ली। इसाक डार से अमेरिकी सफ़ीर डॉलन ब्लूम की मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे के साथ डेडलॉक पर गुफ्तगू। इसाक डार की अमेरिकी सफ़ीर को IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए ताउन की दरख्वास्त। डॉलन ब्लूम ने वज़ीर खजाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बिजली और गैस के रियायती निर्ख बरकरार रखे जाएं। एप्टमा का मुतालबा। वज़ीर आज़म को खत इरसाल। कहा कि रियायती निर्ख खत्म किए तो मईशत तबाह हो जाएगी। रियायती निर्खों से मुल्क की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। बरामदात में कमी से मुल्क की कर्जों की अदायगी में दुश्वारी हो सकती है। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। कराची इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर ₹1.52 सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन से सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाएगा। ECCC की 76 अरब रुपए के फंड जारी और इस्तेमाल करने की भी मंजूरी। PDM के दौर इक़्तिदार में अवाम ने जो देखा और बर्दाश्त किया वो 75 बरसों पर भारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है पाकिस्तान मुआशी इंतशार से 2-4 सियासी और आइनी बहरान खतरनाक हो चुके। हुक्मरान जमातों की नाकामी के बाद मुल्क एडहॉकिज्म के जरिए चलाया जा रहा है। अवाम को शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका दिया जाए। 2018 के इलेक्शन में आपका वोट पे डाका मारा गया। आपने उसका इंतकाम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद पेश करके उस नालायक को घर भेज दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है,
और हमने सब मिलके इन सारे मसाइल का मुकाबला करके हमारे नौजवानों को मौके फराहम करना है। जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिनों की नवीद सुना दी। एम्पायर की मुदाखलत ना हो तो जाले इलेक्शन जीत जाते हैं। 2018 में हमारे वोट पर डाका डाला गया। मुसरत किए गए शख्स को अदम एतमाद के जरिए निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची के इलाके लियारी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हमारी जंग किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। सबको मुत्तहिद होकर मसाइल का हल निकालना होगा। नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का केस नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। तीनों रहनुमाओं को कल 23 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। आमदन से ज़ायद सजाद केस उस्मान वज़ार को फिर नैब का बुलावा आ गया। आज पेश होने की हिदायत। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को आज 12वीं बार तलब किया। नैब ने नया सवालनामा भी तैयार कर लिया। फैसलाबाद के निजी अस्पताल से नौमौलूद अगवा, खातून अस्पताल से बच्चे को अगवा करके फरार। एमएस अस्पताल के मुताबिक अगवाकार खातून मरीजा के साथ 3 रोज से मौजूद थी। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग, नौजवान कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती दुश्मनी की बिना पर किया गया। उधर फेरी रोड से कार सवार मुलजिमान ने शटर तोड़कर दुकान से एसी समेत दीगर सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। पाकिस्तान में भी समाज दुश्मन अनासर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे। मनशियात फरोशी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का इंकशाफ। गुजरा शाह मुकीम पुलिस ने ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ड्रोन समेत करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान मनशियात की भारी खेप ड्रोन के जरिए भारत स्मगल के लिए जा रहे थे। बलूचिस्तान के शहर लसबेला में शहदाए पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए शानदार रैली का इनेकाद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। वतन के लिए जानों का नजराना देने वाले शहदा को खराज अकीदत फातह खानी भी की। रैली के शुरका ने कहा कि शहदा की हुर्मत और तकरीम हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। पाक फौज का दुश्मन दरअसल पाकिस्तान का दुश्मन है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, कहीं बकरों, कहीं बैल तो कहीं ऊँटों की धूम। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की मंडी में रहीम यार खान से लाए बकरों के जर से मालिक ने कीमत 5 से 6 लाख रुपए रख दी। पाकिस्तान का एक और एजाज, एहसन रमजान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरानी खिलाड़ी मिलादपुर अली को शिकस्त दे दी। एहसन रमजान ने बेस्ट ऑफ 9 मुकाबले में 5-2 से कामयाबी हासिल की और मुनफरिद आवाज से कवाली को नई जिहत दी। लाखों दिलों पर राज करने वाले कवाल अमजद साबरी को मद्दाहों से पिछले 6 बरस बीत गए। दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी शायकीन में मकबूल। अमजद साबरी को मुतादिद अवार्ड समेत प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।